आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अनीता बौद्ध। आप लोग को मैं बाबा साहब को जीवनी पर चर्चा करना चाहती हूँ। बाबा साहब बचपन से लेकर आज तक कितना संघर्ष किए और सभी भाई बहन को पता है, और जिस भाई बहन को पता नहीं है मेरे वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे कि बाबा साहब जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो बाबा साहब जब स्कूल पढ़ने जाते हैं पहला दिन बाबा साहब को जाति पूछ करके उनको बाहर निकाल दिया जाता है। बाबा साहब वहाँ से आते हैं और अपने माता से पूछते हैं, माता भीमाबाई से पूछते हैं, माँ मेरे को स्कूल से क्यों बाहर निकाला गया, मेरे को क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। माता भीमाबाई बाबा साहब को बड़े प्यार से समझाती हैं कि बेटा स्कूल में पढ़ने को हम लोग का हक नहीं है, वहाँ का बड़ी जाति के लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग छोटी जाति से हैं इसलिए हम लोग का पढ़ने का हक नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, माँ ऐसा क्यों, यहाँ ये कहाँ लिखा गया है कि हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, बड़ी जाति के लोग पढ़ सकते हैं। फिर माता भीमाबाई समझाती हैं, बेटा उन लोगों को किताब में लिखा गया है कि बड़े लोग पढ़ सकते हैं, छोटे लोग नहीं पढ़ सकते हैं, हम लोग छोटी जाति से हैं इसलिए हम लोग पढ़ने का हक नहीं है। बाबा साहब उसी समय अपने अंदर में ठान लेते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि माँ मैं पढ़ूँगा लिखूँगा और बड़ा होकर पढ़ लिख कर मैं ऐसी किताब लिखूँगा, मैं ऐसा किताब लिखूँगा कि उसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना नीच ना ऊंच, ना जाति ना पाति, मैं सबके लिए किताबों लिखूँगा। और बाबा साहब वही किए। बाबा साहब जाते जाते संविधान को बनाएं और संविधान को लिखें और लोगों को पता है बाबा साहब उसमें सबको एक बराबर का दर्जा दे के गए हैं, सबको बराबर का हक दे के गए हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है मेरे बाबा के साथ, मेरे बाबा साहब का मूर्ति नहीं बैठ पा रही है। जिन्होंने पूरा देश के लिए इतना संघर्ष किया, इतना काम किया कि जो कभी कोई कर ही नहीं सकता है। तो मेरे भाई बहन समझिए बाबा साहब को, बाबा साहब कितना संघर्ष किए हैं। आज हम लोग बाबा साहब के लिए अपमान नहीं सह पा रहे हैं। बाबा साहब हम लोग के लिए कितना अपमान सहें। अपने इतिहास को पढ़ें, अपना इतिहास जानें। अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो हम लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और जानने के लिए तो आज का सब कोई पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब कोई जान रहा है कि मेरे बाबा साहब कितना संघर्ष किए हैं, लेकिन उनके विचारों पर नहीं चल पा रहे हम लोग। बाबा साहब के विचार पर हम लोग चलें, बाबा साहब बताए हुए मार्ग पर चलें। बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। बाबा साहब का ये 3 मूल मंत्र हम लोग जिस दिन याद कर लेंगे हम लोग के अंदर इंसानियत आ जाएगी। मेरे बाबा साहब अकेले ही झेलते थे। सोचिए हम लोग आज इतने लोग हैं, कुछ नहीं कर पाते, तिनका भी नहीं कर पा रहे हैं। जागिए, कब जागेंगे? फिर वही समय आएगा जो बाबा साहब झेले थे अपने महापुरुषों के लिए, हम लोग के लिए। गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू। और अच्छा 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 क्या है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बेटी बेटा, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि सारा सब कुछ प्राइवेट होता चला जा रहा है। कैसे पढ़ाएंगे गरीब लोग अपने बच्चों को? जिसके पास पैसा नहीं रहेगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाएगा। तो समझिए यही समय आया है। बाबा साहब का बताया हुआ जो मार्ग है अपनाइए, अंधविश्वास से बाहर निकलिए। और ख़ासकर मैं अपने महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि अंधविश्वास से बाहर निकलिए। हम लोग कहते हैं ना सिंदूर लगाएंगे तो पति का सुहाग बचा रहेगा, करवा चौथ भोगेंगे तो पति का सुहाग बचा रहेगा। बेचारी करवा चौथ भोगती हैं, पता चला का इधर पति का ख़त्म हो गए हैं। कितनी महिलाएं देखा जा रहा है। तो अंधविश्वास से निकल जाइए बाहर। बाबा साहब बताए हुए जो मार्ग है हम लोग उस पर विचार करें। पहले खुद जानें, पहचानें, उसके बाद अपनाएं। हम ये नहीं कहते हैं नहीं आप डायरेक्ट अपना ही लीजिए। पहले बाबा साहब को विचार को समझिए, पढ़िए, अपना इतिहास पढ़िए। आप लोग खुद समझदार हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।